सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके लिए चौथ माता की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ, जो इस प्रकार से है। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज उससे पूछती कि बहू, आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती, ठंडो बासी खाया। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसके पति ने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। आज भी पड़ोसन ने जब पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो, कोई बात जरूर है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। लड़के को यह बात चुभ गई। एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं कुटेगा। लेकिन माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन न ले आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और यह कहकर वह चला गया। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो बहू मन ही मन बहुत घबराने लगी और सोचने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दो, ऐसा विचार करके वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं तथा इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिखाया कि साहूकार के बेटे, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर घर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था। वह कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिखाया है तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा। जब मैं लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर तुम अगर लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर में आकर तो मैं डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने बैठ गया। लेकिन वह बहुत उदास था। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने बताया, काले नाग की बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वे 7वीं पीढ़ी पर ही उसे सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, परंतु मैं तो वचनों से बंध कर आया हूँ,
तो उसे डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार सातों पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और यह कहता हुआ कि डसूंगा जरूर, उसके कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बुझाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजा को कौन मानेगा। इसकी बहू तो मेरी बहुत पूजा करती है। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई थी। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो ही काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। तो हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बहू बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करो। बोलो चौथ माता की जय।